जारी करो। We want justice. उनकी क्या मजबूरी है वो हमें बताएं, क्योंकि हमें तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। हम इतने पागल हैं, इतना मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। We want justice. We want justice. TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो। लोग एक्स्ट्रा कुछ मांग नहीं रहे उनसे, उनका जो वादा किया हुआ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का, बस उसी का मांग कर रहे हैं हम लोग। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, बीपीएससी TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसी को लेकर जो अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेकर पटना मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड पे बिहार सरकार आयोग के खिलाफ नारा दे रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। और यहाँ तक कि आयोग और बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी TRE T काफ़ी हरी झंडी मिल गई है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करके एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 2 के अभी तक नहीं आया है, उन अभ्यर्थी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका मांग क्या है। आखिर मांग क्या है आप लोग यहाँ पे? सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग हम लोग के सरकार से और नहीं जारी किया गया है। नहीं किया गया है, आश्वासन दिया गया है और जारी नहीं किया गया है। अभी तक सप्लीमेंट्री TRE 2 का रिजल्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन बीपीएससी TRE T का भी नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। वो तो सरकार की गलती है। जब 14,762 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बोला गया था, नीतीश कुमार भी गांधी मैदान से 13 तारीख को बोला था, जो रिजल्ट के बारे में जो प्रकाशित किया जाए, जो बचा हुआ रिजल्ट आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बात किया था, तो अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया। तो अभी हम लोग थोड़ा दुविधा में, रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। वो शिक्षा विभाग तमाम जो आप लोग के हाथ में दस्तावेज है क्या है? ये पूरक रिजल्ट के बारे में है, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसे बोला जाता है उसी के बारे में है। तो जारी करने के बाद कहा कि अभी तक जारी नहीं किया गया, उसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो सरकार और आयोग के बीच में आप लोग अतुल प्रसाद ट्वीट करके बोल दिए थे कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, लेकिन जारी नहीं किए। शिक्षा विभाग उसके पास लेटर भी नहीं भेज रहा है कि जारी हो, लेकिन TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग सब लोग धरना पर बैठे हैं। जब तक रिजल्ट नहीं देगा तब तक हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम न जाएंगे, यहीं पे धरना पर बैठे रहेंगे सब लोग। हम लोग टाइब्रेकर से छूटे हुए हैं। टाइब्रेकर से छूटे। आप नवादा से। नवादा से आज अपनी मांगों के लेकर आए हैं। हाँ। क्या लगता है बिहार सरकार सुनेगी आयोग? अब तो लगता है, बोले थे, देखिए ये जब सुशील मोदी विपक्ष में थे तब बोलते थे, अब तो सत्ता में आ गए हैं तो हमको लगता है कि इनको देना चाहिए। पूरा उम्मीद है लड़का को इन पे कि मिलना चाहिए। अब तो सत्ता में है। जो विपक्ष में रहकर बीजेपी आवाज उठाती थी, क्या लग रहा है जब सत्ता में आ गई था? नहीं, सत्ता में आ गई है तो कुछ नहीं करने वाली है। अगर करने के लिए आता तो आज यहाँ मिलने आना चाहिए स्टूडेंट से। स्टूडेंट में क्या कमी रह गया कि आज रोड पे आया है, देखने आना चाहिए, लेकिन नहीं आया अभी तक। जिसमें तो सरकार बनी है, शायद अभी पूरी सरकार बनी है तो क्या, वो तो पहले से ही मांग कर रहे थे, मेरे साथ में थे। आज क्यों नहीं आ रहे हैं? आज आना चाहिए। ये सरकार कल छात्रों की आवाज थी। जब ये विपक्ष में लोग थे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए आवाज का हम लोग के साथ गोलबंद हो रहे थे और आवाज उठा रहे थे। तो हम आज सरकार से चाहते हैं कि आपके पास आज मौका मिला है। कल विपक्ष में थे और सरकार में आए हैं, तो जो कल आवाज थे आज उस आवाज को आप पूरा करें, छात्रों का हक दें। छात्र का आवाज बनकर वो आवाज उठा रहे, तो वो आवाज जी, जो कल आप वो आवाज उठा रहे थे, वो अब आवाज उन्हें पूरा करने का मौका हाथ में मिला है। उसे छात्र हित में वो कलम चलाएं और छात्रों का हक दें। मंत्रालय का विभाजन नहीं हुआ है, जैसे ही बढ़ जाएगा शायद 1 महीना हो गया है। अब हमें तो उम्मीद कम लग रही है, और इसी तरह रहा तो फिर कहेगा कि मेरे पास अब नहीं, जितना लेना था ले लिए। जब तक से हम लोग का हक नहीं मिलेगा तो हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे और अपना हक लेकर ही रहेंगे। हाँ, उसके लिए हम लोग को जो भी कुछ करना पड़े, क्यों ना हम लोग को जेल जाना पड़ेगा, फिर भी हम लोग अपना हक के लिए लगातार आंदोलन करेंगे। आप लोग सही रास्ते पे जी बिल्कुल, सरकार और शिक्षा विभाग के रास्ते पे चल रहे हैं और हम लोग को शिक्षा देने आता है, तो सरकार से हर मांगे पूरी करवाने के लिए भी सरकार और शिक्षा विभाग की गलत नीतियों के परिणाम है कि हम लोग आज यहाँ पर सड़क पर हैं। नहीं तो हम लोग तैयार थे रिजल्ट के लिए, हम लोगों का हक छीना जा रहा है। और यहाँ पे तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कुछ महिला भी हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? सीतामढ़ी से आई हैं जी। क्या लगता है जो अतुल प्रसाद चाहे बीपीएससी में जो बीजेपी विपक्ष में बैठी थी, बात करती थी, वो बात
अब उसी के लिए तो हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं सुना जाएगा तब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और जितना दिन भी हम लोग आंदोलन के लिए करना पड़े हम लोग करते रहेंगे, लेकिन हम लोग को चाहिए रिजल्ट, किसी भी हाल में चाहिए रिजल्ट। यानी कि कहीं ना कहीं अभी लापरवाही के कारण आप लोग का लापरवाही दोनों के बीच में अच्छा वो नहीं है, बॉन्डिंग नहीं, इसके कारण स्टूडेंट बीच में पीस रहे हैं, इसलिए हम लोग ये सब नहीं बर्दाश्त करेंगे। बीपीएससी टीआरई 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और बीपीएससी टीआरई का नोटिफिकेशन जल्द 10 फरवरी तक जारी होगा, तो आप लोग का क्या होगा जब वो हमारा तो सुनिए टीआरई 3, 4, 5, 6 कितना भी आए उससे मतलब नहीं है। पहले आप एक जो नोटिफिकेशन टीआरई 2 का उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप 10 तक निकालिए, आप हमारा रिजल्ट दीजिए, वो हमारा हक है, भीख नहीं मांग रहे हम। बीजेपी विपक्ष में थी तो आप लोग के आवाज बनकर आवाज उठाती थी, अब भरोसा है आवाज आपके? बहुत भरोसा है, बीजेपी से बहुत भरोसा है, सुशील कुमार मोदी, सम्राट चौधरी से बहुत भरोसा है। आप कहाँ से आई हैं? समस्तीपुर से। या भी समस्तीपुर। क्या लगता है आप घर परिवार छोड़कर अभी यहाँ पे आई हैं, आपकी आवाज को जिस तरह से दबाया जा रहा है, क्या उठेगी? जरूर उठेंगे, जब इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो जरूर उठेंगे। मेरा हक की लड़ाई है तो हक की लड़ाई के लिए हम कहाँ जो होगा वो सब अगर आयोग सही सलामत काम करती तो आप लोग आज स्कूल में पढ़ाते? जी जी, स्कूल में हक की मांग कर रहे हैं। हक की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कब से 25 को भी आए, आज भी क्यों नहीं सुनवाई हो रहा है? हम तो अपने हक के लिए आए, आप ही पहले बोले कि रिजल्ट देंगे, फिर बोले नहीं देंगे, तो इसमें टीआरई 3 का जहाँ तक बात है, पेपर का प्रिंट लेने इसका आखिर मायने क्या कुछ बताया? ये पेपर में भी आया था कि इतने पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, पूरा कंफर्म था, हम लोग आश्वस्त थे, लेकिन फिर बाद में ये खारिज कर दिया गया कि हमें रिजल्ट नहीं चाहिए। टीआरई 1 में दिया गया है, टीआरई 1 में दिया गया, 2 में क्यों नहीं दिया जाएगा? जरूर दिया जाएगा, देना चाहिए उन्हें। और भी तमाम जो यहाँ पे अभ्यर्थी हैं इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? बेतिया से। बेतिया से आई हैं। क्या लगता है अभी आप बी बांट सप्लीमेंट्री रिजल्ट हाथ में लेकर हैं, आपकी आयोग सुनेगी बात? सुनना पड़ेगा आयोग को, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, ये हमारा अधिकार है, ये अतुल प्रसाद और के पाठक की गलती है, उन लोगों ने मिलकर ये किया है, तो हम उसका भुगतान क्यों करें? आखिर अतुल प्रसाद ने ट्वीट क्यों किया? जब उन्हें रिजल्ट नहीं देना था तो उन्होंने क्यों ट्वीट किया था? के पार्ट एक के बाद एक डिसीजन लेते हैं, लेकिन इस पे अभी डिसीजन क्यों नहीं लिया है? अब उनकी क्या मजबूरी है वो हमें बताएं, क्योंकि हमें तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। हम इतने पागल हैं, इतना मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, ये सही नहीं है। बीजेपी विपक्ष में थी तो आप लोग की आवाज उठाती थी, आज आप लोग की आवाज उठाती उसको पूरा उनको भी हमारे तरफ से आवाज उठाना चाहिए और उम्मीद भी यही है कि वो जरूर कुछ अच्छा ही करेगी हमारे लिए। कब तक जारी रहेगा और कहाँ तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा। मैम आप कहाँ से आई हैं? छपरा से। छपरा से आई हैं, अपनी हक की मांग के लिए आई हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सर ने कहा था, आयोग ने कहा था, बीपीएससी ने कहा था, शिक्षा विभाग ने कहा था, सबने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे और इस पे वार्ता हो चुकी थी, सबकी सीटों का आंकलन हो चुका था। उसके बाद भी अगर और विपक्ष ने भी, जो उस वक्त विपक्ष में था और अब सत्ता में है, सबने कहा था, फिर क्यों नहीं ये रिजल्ट निकाला जा रहा है? जब जो सत्ता में आ गई है सरकार, जो कल विपक्ष में थी, तो जो सत्ता में आते आप लोग की आवाज सुनेंगी? अब उन्हें सुनना तो चाहिए और हम सुनाएंगे उन्हें, हम अपना दर्द कहेंगे उनसे, भाई उनका काम है सुनना, हमारी भी बातों को सुने। हम तो टाइप ब्रेकर पे अटके हुए हैं। बताइए, टीआरई 1 में हम मानते हैं हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, पर इधर हमने मेहनत की, इधर हमारा टाइप ब्रेकर पे अटका है। कम से कम 1 नंबर 2 नंबर जिनका कम है उनको, टाइप ब्रेकर वालों को कुछ तो रिलैक्सेशन देना चाहिए, उन्हें रिजल्ट निकालना चाहिए। हम कोई भीख तो मांग नहीं रहे। उन्होंने टीआरई 1 में निकाला था, टीआरई 2 में उन्होंने कहा था, हर बार जब से एग्जाम खत्म हुआ था, जब से रिजल्ट आया था 22 दिसंबर से, उसके बाद अध्यक्ष जी कहते आए थे कि हम वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट, फिर क्यों नहीं वो दे रहे हैं? आखिर कहाँ पे बात अटकी हुई है? कहीं ना कहीं आयोग और बिहार सरकार की आपसी विवाद के कारण आप लोग की जिंदगी अभी अदर हुई। अब वहाँ क्या हो रहा है, हम यहाँ तो अभ्यर्थी हम जान नहीं रहे हैं। ये तो उनका काम है कि वो लोग किससे लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है वो लोग का, पर हमें तो हमारा रिजल्ट चाहिए, हमें बस रिजल्ट चाहिए, हमें हमारी की मांग कर रहे हैं, हम अपनी हक की मांग कर रहे हैं। मैं वाराणसी से आई हूँ। वाराणसी से आई हैं? हाँ जी। बिहार सरकार आयोग की एक गलती से के कारण आप लोग वाराणसी से हैं अपनी हक की मांग के लिए? मैं हूँ प्रॉपर बक्सर की, लेकिन वाराणसी से आई हूँ अपने हक के लिए। हम लोग इतना दिन से शांतिपूर्ण तरीके से, कभी आयोग जा रहे थे, कभी शिक्षा विभाग जा रहे थे, लेकिन हमारी बातों को बिल्कुल नहीं सुना जा रहा था। आयोग बोल रहे थे कि शिक्षा विभाग की गलती, और शिक्षा विभाग से बोला जा रहा था कि आयोग जारी नहीं करना चाहती। लेकिन इसके बीच में हम पीस रहे हैं और हमारे साथ साथ हमारे फैमिली मेंबर, यहाँ तक कि मेरा छोटा बच्चा भी, कोई और सारी लेडीज आई हैं
वो अपने छोटे बच्चे को घर छोड़ के आए हैं। बहुत से बात किया मैंने। हाँ, तो बस हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना रिक्त पद है उस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। टीआरई 1 में जारी हुआ भी है। टीआरई 1 में एक बार नहीं, अभी फिलहाल अभी 10-12 दिन के अंदर भी दिए हैं, एक बार, 2 बार जारी किए हैं। और अब की बार हमें एक बार भी मौका नहीं दिया, और ये ट्वीट नहीं किए होते तो हम इतने आसान्वित नहीं हुए होते। लेकिन आयोग के ट्वीट करने के बाद हम कंफर्म हो गए थे कि हमें भी अब लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें धरना देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो असहयोग तरीके से ही हो। लेकिन इन्होंने जब अपने बात से मुकर गए, जब ये अपने बात से पलट गए, तब हमें ये करने की नौबत आई है, और हम आगे भी इसको जारी रखेंगे। यस। आप लोग कहाँ से हैं? वैशाली से। क्या लगता है, कभी बीजेपी आप लोग की आवाज बनकर आवाज उठाती थी और आज खुद सत्ता में है तो वो जो काम करना है बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट जो बाकी है वो दे देगी? जी बिल्कुल देंगे, उसी उम्मीद पे हम लोग आए हैं, और उनसे ये उम्मीद है कि हमारी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, जो हमारा हक है, वो हमें देंगे। अच्छा, टीआरई 1 में जब रिजल्ट जारी कर दिया गया तो टीआरई 2 में आखिर रोका क्यों? क्या आप लोग आयोग से कभी बात करने की कोशिश नहीं किया? बातें तो बहुत हुई है, पर हम लोग को यही लगता है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी का जो है वो आपसे सामंजस्य सही। जी जी, यानी कि सरकार आयोग के संबंध खराब होने से आप लोग बीच में पड़ रहे हैं। जी जी, उसमें हम लोग पीस रहे हैं। ये जो हाथ में दस्तावेज लिए हुए हैं, मौका बीपीएससी जो एक क्या है, आखिर इसका क्या दर्शा रहा है? इसको दर्शाया जा रहा है कि जो हम लोग का जो पूरक रिजल्ट का जो है वो जारी करने के लिए लेटर निकाला गया था, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए हैं। जो वादा करते थे वादा से मुकर गए हैं, तो उस वादा को अपना पूरा करें, बस हम लोग को यही उनसे उम्मीद है, और यही अनुनय विनय है कि वो अपना वादा पूरा करें। क्या वादा कर लेंगे पूरा जो वो वादा किए थे आयोग? सर, हम लोग एक्स्ट्रा कुछ मांग नहीं रहे उनसे। जी। उनका जो वादा किया हुआ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का, बस उसी का मांग कर रहे हैं हम लोग। और एक को दे दिए तो एक क्यों नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल सर, हम लोग को भी दिया जाए। तो क्या लगती है, बीपीएससी टीआरई का नोटिफिकेशन आने वाला है, जल्दी फॉर्म भराएगा, और अभी बीपीएससी टीआरई 2 का ही रिजल्ट बाकी है? सर, इसका हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए, उसके बाद टीआरई 3 है, टीआरई 4 आता है, उसका हमको कोई फर्क नहीं। जी सर, हम लोग उसका हम स्वागत करते हैं, हम एग्जाम से नहीं डरते हैं सर, लेकिन फिर भी हम लोग का सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है, वादा किया हुआ चीज है, हम लोग को दे दिया। आपसी विवाद में आप लोग अभ्यर्थी का कहीं न कहीं जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत ज्यादा उन लोग का करियर का सवाल है, कितना प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं उन लोग के, हर एक जगह पे प्रॉब्लम रहता है, इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे, ज्यादा बेटर है। अगर सिस्टम सुधर जाए तो शायद आप लोग की जिंदगी सुधर जाए। बिल्कुल सही है। यानी कि अच्छा, आप लोग का लड़ाई कब तक जारी रहेगा? जब तक सप्लीमेंट्री जारी ना हो जाए, बच्चे खुश ना हो जाए, तब तक आप लोग की हक तब तक नहीं मिल जाए। हाँ जरूर, इसलिए तब तक आंदोलन में लगे रहेंगे। तो आपने सुन लिया, एक करके तमाम हम बीपीएससी टीआरई 2 जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है उन अभ्यर्थी से बात किया। इन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक मेरी बात सरकार सुन न लेती है और हम लोग का रिजल्ट जारी न कर दिया जाता है। इन्होंने कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो हम लोग की आवाज़ बनकर बिहार सरकार से मांग करती थी, लेकिन आज वो सत्ता में है। अब हम लोग का भरोसा है कि जिस दिन वो आवाज़ उठाती थी उस आवाज़ को समझकर, और जैसे ही इनका विभाग बटेगा, जैसे ही शिक्षा विभाग बनेगी, तो हम लोग का जो पेंडिंग रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, जारी कर दिया जाएगा और हम लोग का स्कूल आवंटित करवा दिया जाएगा। लेकिन नहीं सुनी तो हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा और एक न एक दिन हम लोग लेकर ही रहेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। इन्होंने कहा कि हम लोग पूरे दस्तावेज के साथ हैं। अभी अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया है, के पाठक ने ट्वीट किया है, और सुशील मोदी ने किस तरह से हम लोग की मांग करते थे, हम लोग के लिए मांग करते थे, उन सारे दस्तावेज हम लोग के पास है और एक दिन हम लोग अपनी मांग को लेकर ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।